नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून आप सभी को। नमस्कार जी। और दूसरी चीज मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको बताऊं, आज क्लास आपकी वोकैब की भी होगी 6 बजे। वोकैब क्लास आज 6 PM पे है आपकी, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, मैंने बताया था वो वोकैब क्लास आज से आपको समझ आएगा। और पिछले जिन बच्चों ने भी स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर लेना, वरना डांट खाने वाले काम करोगे तुम। ठीक है, आओ मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। आपकी नाउन की जो फाइल है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नमस्कार बेटा, आप सभी को भी नमस्कार। चलिए, आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और आज देखें तो हमारी नाउन की आई थिंक क्लास नंबर 3 है। ठीक है, और अब तक अगर देखें मेरे भाई, हमने नाउन में क्या सीखा, वो चीज ये थी, हमने नाउन बेसिक पार्ट देखा, नाउन डेफिनेशन देखा, नाउन फ्रेज देखा, नाउन क्लॉज देखा, और हम बात कर रहे थे नाउन यूज की। ठीक है, हम बात कर रहे थे नाउन यूज की। अब नाउन यूज की लास्ट बात है। जो नाउन यूज हमने देखा, एक बार उसको हल्का सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बातचीत करेंगे मेरे भाई। ठीक है ना। नाउन यूज यहां से स्टार्ट था। नाउन यूज में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया है कि नाउन का यूज होता है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, नाउन की यूज का क्या होता है, नाउन यूज, नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। सब्जेक्ट किसका होगा मेरे भाई, वो सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का। ऑब्जेक्ट किसका होगा, वर्ब का होगा। ठीक है, और वो स्टूडेंट जिन्होंने नाउन की पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, उनको समझ नहीं आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले पहले की दोनों क्लासेस आप कवर कीजिए, तब आगे आप पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, वरना बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। सही है। दूसरी बात, हमने देखा नाउन ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने देखा अगर नाउन ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट बन सकती है, नाउन क्लोज भी ऑब्जेक्ट बन सकती है। फिर हमने देखा नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज भी सब्जेक्ट भी बन सकती है। फिर आगे, ठीक है, फिर आगे की बात देखते हैं जरा। फिर हमने देखा सर ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने आपको कराया। फिर यूज नंबर 3 मैंने आपको यहां से समझाया। बातचीत ध्यान से सुनो सर। थर्ड यूज में क्या था, थर्ड यूज में है कि नाउन का यूज, ठीक है, नाउन का यूज आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ये नाउन का कौन सा यूज है, थर्ड यूज है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन का पहला यूज क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। दूसरा यूज क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तीसरा यूज क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है। प्रेपोजिशन क्या बताया था मैंने, रिलेट करने वाला शब्द। इसका मतलब यह है कि जो प्रेपोजिशन के बाद आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो प्रेपोजिशन के बाद आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने लिखा रोहन केम टू साहिल, तो टू क्या हुआ, प्रेपोजिशन, इसके बाद क्या आया, साहिल, जो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन बनके तैयार हो गया। हमने यहां पर देखा रजत बॉट बुक्स फॉर सुमन। देखो ये एक सेंटेंस आपको ये तीनों यूज बता देगा माय डियर स्टूडेंट्स। किसने खरीदा, रजत ने। रजत क्या है, नाउन जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। क्या खरीदा, बुक्स, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। किसके लिए, फॉर सुमन, सुमन के लिए। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, तो ये नाउन क्या है यहां, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां 3 जगह नाउन दिखाई दिया, रजत, बुक्स और सुमन। रजत सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, बुक्स ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सुमन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। कितने यूज हुए, 3 नाउन के यूज हुए। ठीक है, मैं फिर से अब बात करेंगे हम माय डियर स्टूडेंट्स यूज नंबर 4 की, यूज नंबर 4 की।
सर फोर्थ यूज हमारा क्या बनने वाला है, और फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिन स्टूडेंट्स ने नाउन की क्लास नंबर 1 से नहीं देखी हैं चीजें, उनको आज की क्लास समझ नहीं आएगी। आपको पहले की क्लासेस देखनी होंगी बेटा, बीच से कोई टॉपिक समझ नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आपने नाउन की क्लास नंबर 1 से नाउन नहीं देखा है तो पिछली अपनी क्लास कवर कीजिए, तब आज की क्लास से आपको समझ आएगा। तो आज की क्लास से बढ़िया है आप पहले पुरानी क्लासेस पढ़े, तब आप लाइव क्लास का आनंद उठा पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। सर फोर्थ यूज क्या होगा यहां तक, इसीलिए जो भी कोई भी स्टूडेंट है अगर पहले की मिस की है तो अपनी पहले कवर कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, तब आगे बढ़िए, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, डन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, चलिए नाउन का सर केस नंबर 4। नाउन यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखोगे आप वोकेटिव केस, इसको आप वोकेटिव केस कह लो या आप इसको बोल दो नाउन को हम यूज करते हैं किसी को पुकारने के लिए। अब तक आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन देखा, अब मैंने क्या बोला, यूज नंबर 4 में वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है, आप नाउन को यूज करते हो किसी को पुकारने के लिए। कई बार नहीं करते, किसी का इधर ध्यान आया, अरे अरे राजू हाँ इधर आओ भाई, अरे मोहन हाँ इधर आओ भाई, ये आप जो यूज करते हैं नाउन का। तो वोकेटिव केस में राजू जैसे आप क्या, साथ साथ कॉपी करना, आप क्या देखेंगे, राजू कॉमा, आप देखोगे आगे फिर अगला सेंटेंस राजू कॉमा, हाँ यू कैन गो देयर टुडे, राजू आज तुम वहां जा सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, यू। ठीक है, आगे आपने सेंटेंस लिख दिया। तो ये राजू क्या है यहाँ बेटा, राजू ना सब्जेक्ट है, राजू ना ऑब्जेक्ट है, ना प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये जो राजू है, ये जो राजू है अपने आप में ये है माय डियर स्टूडेंट्स वोकेटिव केस। तो या तो ऐसे आपको नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखेगा, या आपको ऐसे नाउन सेंटेंस के अंत में दिखेगा। मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो, यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर कॉमा राजू, यू कैन गो देयर राजू, राजू यू कैन गो देयर। तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो, या तो आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ दिखेगा, या वोकेटिव केस आपको सेंटेंस के अंत में लिखा हुआ दिखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी सही और ये भी सही। एक इस तरीके से आपको नाउन सेंटेंस में दिख सकता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। मैं कहूंगा फिर से ये एक छोटा सा यूज है जो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट अब ये नहीं होगा, ये होगा, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर एग्जाम में मैं आपसे कहूं, सपोज करो उसमें आ गया सुमन कॉमा यू इज या आर रेडी टू प्ले नाउ, सुमन अब तुम खेलने के लिए तैयार हो। तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ये हुआ या ये सर ये जो अंदर लिखा है ये कुछ नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है। यू इज या आर, यू के साथ क्या आता है, आर, तो यू आर रेडी टू प्ले नाउ। तो सुमन क्या है, नाउन का वोकेटिव केस, जिस सब्जेक्ट से जिसका कोई लेना देना नहीं, वर्ब से जिसका कोई लेना देना नहीं, तो इसको यूज क्यों करते हैं, बस पुकारने के लिए। आप बोलोगे सुमन यू कैन गो, ठीक है नाउ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, सुमन यू आर रेडी टू प्ले नाउ, सुमन अब तुम तैयार हो। तो ये आपको एड्रेस करने के लिए यूज होता है, इसलिए वोकेटिव केस को हम बोलते हैं बेटा टू एड्रेस समवन। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है, किसी को पुकारना, आप वोकेटिव केस यूज करते हैं। कितने यूज सीखे, चार। बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स पांचवें यूज की, कि सर और नाउन किस किस रंग, किस किस रूप में हमें दिखाई दे सकता है। अब फिफ्थ यूज की माय डियर हम बात करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी आ सकता है बेटा। अब मैंने बात की नाउन इन एपोजिशन, क्या बात की, नाउन इन एपोजिशन। सर नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए बेटा, इससे पहले भी कोमा लगाइए, हाँ इसके बाद भी कोमा लगाइए। ये क्या होता है सर नाउन इन एपोजिशन, कई बार हम किसी नाउन की एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कोमा लगा के लिख देते हैं। जैसे आप ऐसी बातें स्टोरीज में पढ़ते हो, आप ऐसी बातें बुक्स में देखते हो, उसमें लिख देता है रमन द सर्वेंट ऑफ द टीचर, ठीक है, वो वहां गया था। आप कोई डिटेक्टिव की कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें लिख देते हैं ना ऐसे, राजू द डिटेक्टिव, साहिल द डिटेक्टिव, ठीक है, ऐसे लिख देगा सुमन द इंस्पेक्टर।
क्लियर होगा, रजत द टीचर वेंट देयर, वहां गया था। तो इसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन, जिसमें उस कैरेक्टर को, उस नाउन को कोमा कोमा लगा के बीच में लिख देता है। सो इसीलिए इस तरीके से कैसे दिखेगा, अब ध्यान से सुनेगा। जब आप नाउन इन एपोजिशन यूज करते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा डियर, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, आप कोमा लगाते हैं, आप इन नाउन इन एपोजिशन लिखते हैं। तो वो जो नाउन इन एपोजिशन होता है, मुझे बताओ वो मेन सब्जेक्ट होता है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स वर्ब आएगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। अब जरा एग्जाम्पल समझिए। तो मैंने यहां पर बोल दिया रमन कोमा द टीचर, रमन अरे जो टीचर है, रमन कोमा द टीचर, हाँ, इज या आर रेडी टू गो देयर। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख दिया। अब आपने बोला सर बात द टीचर की नहीं है, ये तो आपने हमें सिखा दिया, नाउन इन एपोजिशन है, तो बात किसकी है डियर, रमन। रमन के हिसाब से क्या आएगा, इज या आर। सर रमन के साथ तो इज आता है, आर नहीं आएगा, रमन सिंगुलर है, तो आप इस तरीके से इसको मेंशन करते हो। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई। ठीक है, अच्छा अब एक और मैं बात आपको बताता हूं। अब हमें लगता है बेटा पेपर में कहां से क्वेश्चन आएगा, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है सीजीएल 2023 में भी, सीडीएस में भी, सीपीओ में भी कई बार, जैसे अगर मैं यहां पर सीजीएल 2023 का क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था उसमें लिख दिया, मैं सिर्फ नाम नॉर्मल यूज कर रहा हूं, उसमें नाम कुछ और था, कॉन्सेप्ट ये था, मोहन द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स, ठीक है, कॉमा was ready to help her, was ready to help her। माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था। अब इसमें बताना आपने, ठीक है, ये क्वेश्चन, हाँ एक गलत, पूरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एक सेकंड, जैसा गलत था ना वैसा ही क्वेश्चन लिख देता हूं, वर रेडी टू हेल्प हर, ये था क्वेश्चन, ताकि इसमें गलती भी बना दे, वर रेडी टू हेल्प हर। ठीक है, अब जरा बात सोचो, मोहन द सर्वेंट ऑफ द टीचर, ठीक है, वर रेडी टू हेल्प हर, ये था। अब आपने देखना है यहां पर गलती क्या, आपको याद आया सर द सर्वेंट ऑफ द टीचर हो या द सर्वेंट ऑफ द टीचर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि ये तो नाउन इन एपोजिशन है, इसका तो लेना ही देना नहीं, तो यहां मोहन अपने आप में क्या बनेगा, मेन सब्जेक्ट बनेगा, और अगर ये मेन सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब इसी के हिसाब से आएगी सर। तो ये था बेटा यहां, बस इतना। आप बोलोगे इतना आसान क्वेश्चन सर एग्जाम में आ जाता है, बिल्कुल बेटा, एग्जाम में कुछ नहीं पता मेरे लाल कहां से क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, जरा इस चीज के आपका सिर्फ और सिर्फ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई ये एरर्स की मैंने आपकी फाइल ओपन कर ली। मैंने कहा था 2024 में आपकी जो ये फाइल है बेहतरीन चीज, अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, जरा उसको देखिएगा, ठीक है। आ जाओ, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, 18/7/2023 को ये एग्जाम हुआ था। अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछता हूं, मतलब ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ इसमें गलती क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में माय डियर स्टूडेंट्स मुझे बताओ गलती क्या है, तो आप एक बहुत प्यारी सी बात बोलोगे, गुरुजी मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्परेरी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। मुझे बताइए इसमें क्या गलती है, मुझे बताइए इसमें क्या गलती है। आसानी था, आपने बोला सर राम द कैशियर, सर बात राम की है, द कैशियर नाउन इन एपोजिशन हुआ, इसके लिए क्या आना था, इज आना था, तो आपने आर काट के क्या किया, इज किया, तो यहां पर इज हुआ, तो इसका मतलब कौन से पार्ट को क्लिक करते हैं आप पेपर में, बी पार्ट, कहानी खत्म। तो आप सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन आराम से कर लेते। यहां से ये क्वेश्चन दिखाने का, बाकी भी बेटा देखिए सारे क्वेश्चन आप खुद बनाओगे मेरे दोस्त, जब हम सारा सिलेबस पढ़ चुके होंगे। वो चीज दिखाकर मैं आपको क्या साबित करना चाहता था, बेटा कुछ नहीं पता एग्जाम में कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ ले,
इसलिए मैं जरूरी है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए, सारे कॉन्सेप्ट्स आए हुए आप सॉल्व करो। ठीक है, चलिए जी। तो ये चीज याद रखना, बढ़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा, तो ये मत सोचना सर जो पढ़ा रहे हैं कहां से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ सकता है बेटे, 12वीं क्लास नहीं है कि स्पेसिफिक वहां से क्वेश्चन आएगा। तो ये कौन सा पढ़ा आपने सर, ये यूज नंबर हमने 5 देख लिया, जिसको आपने बोल दिया नाउन इन एपोजिशन आप यूज करते हो, नाउन का ये भी एक बेहतरीन यूज होता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया ना यहां तक? साथ साथ कॉपी रखना बेटा, इजी चीज है, इजी को इजी सीखो। एक नाउन आपको दिखता है मेरे बच्चे बचपन से अपोस्ट्रोफे एस के साथ, क्या बोलते हैं इसको? अपोस्ट्रोफे एस बोलते हैं, याद है ना? क्या बोलते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख दूं, अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफी नहीं बोलते बेटा, ट्रॉफे। अपोस्ट्रोफी होता तो वाई होता लास्ट में, ठीक है। अपोस्ट्रोफे एस के साथ क्यों दिखता है बेटा? ये जो अपोस्ट्रोफे एस होता है ये क्या करता है? पोजेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? साथ साथ कॉपी रखना, पोजेशन दिखाता है। पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, ये दिखाता है बेटा आपका अधिकार। जैसे अगर मुझे बोलना है, अगर मुझे बोलना है रमन की गाड़ी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? रमन की गाड़ी नहीं है तो आप बोलोगे एक आसान सी बात, सर रमन्स कार इज न्यू। आप ये नहीं बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स रमन कार, रमन कार नहीं, रमन्स कार। तो आप यहां पर एक और तरीके से नाउन का यूज होता हुआ देखोगे, वो ये है, वो ये है कि अपोस्ट्रोफे एस के साथ ऐसे भी आपको नाउन का एक चेहरा दिखाई दे सकता है। तो नाउन यूज में मैं सारी चीजें क्या लिखवा रहा हूं आपको, आपको एक नाउन किस किस तरीके से यूज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बड़ा आसान हो गया। यूज नंबर 6, एक नाउन का चेहरा ये भी होता है। अब आप 6 तरीके से नाउन देख रहे हो, है ना? नाउन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, नाउन वोकेटिव केस, और नाउन माय डियर स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफे एस के साथ। इसके अलावा आपको नाउन कैसे भी कहीं भी दिखाई नहीं देगा। चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट यूज नंबर 7, और कैसे दिखता है गुरुजी? आपको नाउन पता है क्या? एक चमत्कार दिखेगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब इस पर आपको नाउन दिखेगा, फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगाएगा और इसको यूज करेगा वो एज अ नाउन है। मतलब सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए। हाँ सर ये नाउन कैसे बन जाएगा? नाउन बनता है बेटा इसका, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये वर्ब से बना नाउन है, इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन मतलब वर्ब से बना नाउन, जिसको ग्रामर में जिरिंड भी कहा जाता है, जिसको ग्रामर में जिरिंड भी कह दिया जाता है कि ये जिरिंड है, वर्ब से बना नाउन है, तो इसको क्या कह देते हैं? जिरिंड भी कह दिया जाता है। आप इसको ये भी बोलते हो कि भैया जिरिंड है, भैया जिरिंड है, ये चीज। तो अभी ये नहीं कि बेटा मैं अपोस्ट्रोफे पढ़ा रहा हूं, अपोस्ट्रोफे बाद में पढ़ाऊंगा बड़े अच्छे ध्यान से, वहां ऑफ भी आ सकता है, अलग बात है, इसको तो अलग से पढ़ेंगे हम। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो इसको ये भी बोल दिया जाता है। कैसे? देखो बेटा एग्जाम्पल सुनना, जैसे मैंने बोल दिया टोबैको, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए टोबैको अच्छा नहीं है, मतलब क्या हुआ? नाउन। क्या अच्छा नहीं है? क्या का रिप्लाई क्या होता है बेटा? नाउन। क्या अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए? सर टोबैको अच्छा नहीं है, तो टोबैको क्या हो गया? नाउन हो गया। टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो टोबैको क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल दूं धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अब आप बोलोगे स्मोक या स्मोकिंग? स्मोकिंग, तो आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। आपको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। तो आप बोलोगे स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नहीं, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा हेल्थ के लिए क्या अच्छी नहीं है? स्मोकिंग। तो आपने स्मोकिंग को किसके लिए यूज किया है डियर? आपने यूज किया है सर नाउन की तरह, लेकिन ये नाउन पहले से नाउन है या ये वर्ब से बना नाउन है? वर्ब से बना नाउन है, इसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। आपको नाउन का एक और चेहरा नजर आ गया, तो नाउन कितने चेहरे में नजर आ रहा है आपको? 7 चेहरे में नजर आ रहा है सर। हमें नाउन इस किस तरीके से दिखाई दे रहा है बेटा, और नाउन का यूज मेरा कराने का मकसद ही ये था कि नाउन आपको किसी भी चेहरे में नजर आए, हर एक चेहरा मैं आपको बता के चलूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दैट्स इट।
ठीक है, दैट्स इट। ये चीज होती है बेटा नाउन के यूज, 7 करीब आपके इसके यूज बस। और नाउन किसी चेहरे में, बस आपको ऐसे ही नाउन देख सकते हैं। समझ में आई बात? बस नाउन यूज खत्म हो गया। अब नाउन यूज में से कहां से एरर आएगा, कुछ भी नहीं पता बेटा, भगवान थोड़ी ना। इसीलिए ध्यान से रखो, इसीलिए ध्यान से रखो कि हमें सारी चीज पढ़नी है बेटा, कोई एक नहीं। सर अब क्या पढ़ाओगे आप नाउन में? ये तो हो गया बेटा, कॉपी करते कर लीजिएगा इसको। अब हम नाउन में पढ़ेंगे नाउन काइंड्स। तो अब टॉपिक बढ़ते जाएंगे बेटा। टॉपिक की लिस्ट क्यों अब मैं डिलीट कर दूंगा इनको। टॉपिक की लिस्ट क्यों बनवा रहे हो सर? ताकि आपको पता रहे, रिवीजन में भी रहे कि क्या क्या पढ़ लिया आपने। छठा, अब मैं आपको कराऊंगा बेटा नाउन काइंड्स। क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी आ सकता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? नाउन काइंड्स। नाउन कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से यूज होता है। अब अगले छठा टॉपिक बनाओ नाउन काइंड्स। ठीक है, नाउन बचपन से पढ़ रहे हो बेटा, अब आगे बढ़ लूं मैं इससे, कॉपी हो गया ना भैया ये। तो सर आप क्या कराओगे अब? नाउन काइंड्स। नाउन काइंड्स, ध्यान से सुनिए। अब हेडिंग डालो बेटा नाउन काइंड्स। जो भी बच्चा आए भाई वो समय पर आया करो, ठीक है, और आते ही अपना पढ़ने बैठ जाया करो, ठीक है ना बेटा। ये क्लास को मजे में नहीं लेना है, क्लास को अच्छे से इस प्रकार से कि नंबर आए। मैंने कहा ना, मेरा चैलेंज है आपसे, जब भी टॉपिक कोई पढ़ लोगे इसके बाद इतना मजा आएगा आपको प्रैक्टिस में, ठीक है, अपने आप से सिलेक्शन पाओगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे, सब करेंगे। चलो नाउन काइंड, सबसे पहला नाउन आप कौन सा पढ़ते हो बेटा? प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सर प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्टिकुलर का नाम होता है। ध्यान से सुनेगा, प्रॉपर नाउन किसको बोल देते हैं हम? आप स्टार लगाओ, बोलो सर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। बेटा किसी भी पर्टिकुलर का नाम, किसी भी पर्टिकुलर का। देखो भाई, इस दुनिया में हर कोई आदमी है, हाँ, हर एक चीज को अपना स्पेसिफिक एक नाम दिया गया है। जैसे हमने बोल दिया आप में से भानु, खुशी, रिशु, ठीक है, भावना, कर्मा, कर्मा, कर्मा भी अच्छा नाम है भैया, है ऐसे हमने नाम दे दिया। तो एक बात बताओ, जब आप इस तरीके से नाम देते हैं तो वो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर हो गया। अगर वो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर हो गया बेटा, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन प्रॉपर नाउन की खासियतें क्या है? अब इस पर क्या रहेगा बेटा, याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन को जब आप सेंटेंस में कहीं भी लिखेंगे, प्रॉपर नाउन को, हाँ, जब आप सेंटेंस में कहीं भी लिखेंगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जो इसका बेटा पहला लेटर होगा, वो लेटर हमेशा कैपिटल बड़े में होगा, यानी कि अपर केस में होगा। किस में होगा बेटा? अपर केस में, अपर केस में, ताकि पढ़ के दूसरे को पता चल जाए, अच्छा ये प्रॉपर नाउन लिखा गया है, ये प्रॉपर नाउन लिखा गया, इसकी पहचान ऐसे बनाई गई है, ताकि कोई भी आदमी सेंटेंस पढ़े तो उसको पता चल जाए ये प्रॉपर नाउन। जैसे मैं कल राहुल से मिला था, तो आप क्या यूज करोगे बेटा? आई मेट राहुल यस्टरडे। तो आप देखो सेंटेंस के बीच में जो आर है वो क्या यूज हुआ है? कैपिटल। अगर सर पेपर में ऐसे दिख जाए आई मेट राहुल यस्टरडे, बिल्कुल गलत होगा बेटा, ये एरर आ जाएगा। दूसरी, और आया है, ठीक है, आया है, ये आ नहीं जाए, आया है। जैसे आपने बोल दिया सर आई प्ले, आई प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह हॉकी खेलता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स बताइए, हॉकी का एच क्या होना था? कैपिटल। सर ये गेम का नाम है, आपको इसका एच कैपिटल लगाना था बेटा, पेपर में नहीं पता कहां से एरर आ जाए, तो इसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। बहुत आइडिया। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया। देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो लग रहा है सर मेरी इंग्लिश वीक है, सर मैं इंग्लिश से बहुत डरता हूं। याद है जब पहले आए थे आप मेरे पास, कैसे आए थे? सर इंग्लिश में ये हो जाएगा। बेटा आपको आज तक गलत टीचर मिल गए या गलत किताबों सिलेक्शन कर ली, आपने ढंग से एक बार बेसिक से पढ़ा नहीं। मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं था, वही ना ये बात हकीकत। आइए आगे देखते हैं हम चीजों को। अगर ऐसे लिख रहे हैं चलो सर ठीक है, एक एरर इससे ही आ सकता है। दूसरी बात बेटा, एक हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में, सेंटेंस में मीनिंग नहीं निकालते। आपने एक बात नोट की है कभी बेटा, चाहे प्रॉपर नाउन का नाम का मतलब निकलता हो, लेकिन सेंटेंस में मतलब मत निकालने बैठ जाना। देखो हॉकी का तो कोई मतलब नहीं होता, नहीं होता। राहुल का
क्या पता कोई मतलब होता हो। रमेश का क्या पता कोई मतलब होता हो। दीपक का क्या पता कोई मतलब होता हो। जयदीप का क्या पता कोई मतलब होता हो। अशोक का क्या पता कोई मतलब होता हो। तो वहां मतलब नहीं निकालना है, आपने उस नाम को नाम की तरह पढ़ना, मतलब मत निकालना। वरना क्या हो जाएगा बेटा, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनके मतलब होते हैं, और पता चला आप वहां मीनिंग निकालने बैठ गए और सब गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो जाएगी सर? देखो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला भैया राम, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं। शी विल, शी विल मैरी, वो शादी करेगी राम, शी विल मैरी राम, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आपने सबसे पहली गलती तो देखी सर, ये राम ये ऐसे होगा, शी विल मैरी राम, वो राम से शादी करेगी। शी विल मैरी राम, वो राम से शादी करेगी। अब राम है, हाँ, तो ये नेम ऑफ पर्सन है बेटा, है ना, ये क्या है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन। भाई नेम ऑफ अ पर्सन है तो ये प्रॉपर नाउन है बेटा। अगर ये नेम ऑफ पर्सन है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर नाउन। इसका मीनिंग मत निकालिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्यों सर? मीनिंग निकालने से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं निकालना मीनिंग? एक बात बताओ, आपको RAM, राम का मतलब पता है? देखो, एक तो हमारे भगवान जय श्री राम, वो रामा है इंग्लिश में बेटा, राम नहीं, वो रामा है, ठीक है। राम का मतलब क्या होता है सर? राम का मतलब होता है छोटो भाई, पता है, देखना, आंखें आपकी फटे की फटी रह जाएंगी, भेड़ा। मतलब मेल शीप, पता है आपको ये बात? भेड़ा, मेल शीप, कि क्या वो लड़की भेड़ से शादी करेगी? आपने मतलब निकाल लिया, मैंने मना किया था मतलब नहीं निकालते, आप मतलब निकाल के बैठ गए। हो सकता है किसी नाम का मतलब निकलता और ऊट पटांग मतलब निकलता हो, तो ऊट पटांग मतलब निकाल निकाल के बैठोगे आप, नहीं। इसलिए बेटा प्राचीन काल में क्या होता था, नाम के मतलब सोचे जाते थे। आजकल लोगों ने ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं, इनके इतने गंदे गंदे नेगेटिव सेंस के मीनिंग आ रहे होते हैं। किसी का दानव मीनिंग है, किसी का राक्षस मीनिंग है। वो हो गया माता पिता नाम मिलाने के चक्कर में, कि माता पिता का नाम मिला मिला के बनाओ, पता चला वो कुछ और ही बन रहा है संस्कृत में। वो चीजें यहां पे है। देखो, अब यहां नाम का मतलब निकालने बैठ जाओगे आप। राम इंग्लिश लैंग्वेज में देखोगे भेड़ा, मेल शीप को बोलते हैं। अच्छा, एक और बात सुनिए बेटा, ये तो नाउन हो गया। एक RAM पता है क्या होती है? वर्ब है, हाँ। इसका मतलब क्या होता है? टक्कर मारना, टक्कर मारना, बिल्कुल। जैसे अगर मैं ये लिख दूं बेटा, ही रैम्ड, ही रैम्ड इनटू हर कार, उसने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। अगर मैं ये लिख दूंगा ना बेटा, ही रैम्ड इनटू हर कार, उसने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना। अब बताओ, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, जो प्रॉपर नाउन जैसा जिसने लिख दिया वैसा लिख दो, बस। कई बंदे अपनी कंपनी के नाम में सारी कैपिटल लेटर लिखते हैं, आप कैपिटल, हमने कैरिबल अपनी कंपनी में क्या किया हुआ है, सारा कैपिटल नाम यूज किया हुआ है, बेटा आप कैपिटल यूज करोगे। ऑक्सफोर्ड क्या यूज करती है? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन जो जैसा लिखता है वैसा लिख दो। अदरवाइज प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होगा ही होगा। दूसरी बात, पेपर में एरर ये आएगा, बस। और दूसरी बात मैंने बताई, प्रॉपर नाउन का सेंटेंस में कभी मीनिंग मत निकालना बेटा, चाहे निकले या निकले, ठीक है। ये होता है सर। रैम तो कंप्यूटर वाली भी होती है, ऐसा क्या? अरे पगलू, वो आर रैंडम एक्सेस मेमोरी, भाई यहां फुल स्टॉप होता है, पागल, एक साथ नहीं लिखते उसको, ठीक है, ये समझिएगा। तो वरना क्या करोगे आप, समझे? तो प्रॉपर नाउन के बारे में एक ये पॉइंट जाना, एक ये पॉइंट जाना, एक ये पॉइंट जाना, ठीक है बेटा, इस बात को दिमाग में रखना। तो प्रॉपर नाउन आप ऐसे यूज करते हो। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज होगा, डेटर्मिनर यूज होगा, नहीं होगा, वो सब अगले टॉपिक में जानेंगे जब आर्टिकल आर्टिकल की बात करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर ये था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद किसकी बारी आती है? कॉमन नाउन। कॉपी हो गया, मैं स्क्रीन बदल दूं, स्क्रीन बदल दूं मैं, बदलू? चलिए, सेकेंड टाइप कौन सा है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? अरे बड़ा आसान है भाई, कॉमन शब्द से ही पता है, कॉमन शब्द से ही पता लगने लग रहा है, कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबके लिए कॉमन हो। जैसे मैं आपको भी स्टूडेंट बोल सकता हूं, मैं दूसरे बच्चे को भी स्टूडेंट बोल सकता हूं, तीसरे को भी, चौथे को भी स्टूडेंट 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 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? स्टूडेंट हो गए। अगर मैं आपको स्टूडेंट बोल रहा हूं तो कॉमन हो गए आप। भाई एक बात कॉपी नहीं करना बेटा, अगर मैं लिखता हूं 7x² y प्लस में
8xz³ मैं बता रहा हूं, बताओ इसमें कॉमन क्या? बोलोगे सर x कॉमन निकल रहा है, आप x कॉमन निकालोगे, आप यहां पर इसको ऐसे लिख दोगे। बात से समझ में? तो मेरा कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन का मतलब क्या है? जो एक है और जो ज्यादा भी है, वही तो। सो इसलिए जो कॉमन नाउन होता है, कभी भी चेक करिए, वो एक का भी वही है, हाँ वो दूसरे वाले को भी यही, तीसरे वाले को भी यही, चौथे वाले को भी यही, ऐसे ही पुकारोगे। इसीलिए बेटा जो कॉमन नाउन होता है एक, तो वो सिंगुलर भी होता है, और जो कॉमन नाउन हो गए ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल भी होता है। इसीलिए इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होता है, कॉमन नाउन का प्लूरल भी होता है। बस पक्का ही होगा ना? हाँ, तो कॉमन नाउन पहचानना कितना आसान हो गया। जिस नाउन को आप सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिखते हैं बेटा, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, जो आप वन देखते हैं, वन सिंगुलर है और अगला प्लूरल है, तो सिंगुलर और प्लूरल आसान हो गया। तो किसी एक को भी आप लिखोगे सिंगुलर, ज्यादा होंगे तो प्लूरल। इसलिए हर कॉमन नाउन का प्लूरल होता है बेटा। सर जिसका प्लूरल ना हो वो कॉमन नाउन है ही नहीं फिर। जैसे प्रॉपर नाउन है बेटा, जयदीप हो गया, मेरा क्या प्लूरल करोगे? मेरा तो कुछ प्लूरल नहीं होगा ना, मैं तो जयदीप हूं। हाँ मैं टीचर हूं, ये मेरा कॉमन नाउन है, टीचर टीचर्स, चेयर चेयर्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, टेबल टेबल्स। कॉमन का मतलब क्या है बेटा? कॉमन का मतलब यही तो है। कॉमन का मतलब वो एक का भी नाम वही है, दूसरे का भी वही, तीसरे का भी वही, चौथे का भी वही। तो एक है तो वो सिंगुलर, ज्यादा है तो वो प्लूरल। इसलिए हमने लिखा बॉय, क्या होगा? बॉयज। ठीक है बेटा, टीचर, हाँ सर टीचर्स। अरे इजी है। मैंने बोला बुक, हाँ सर बुक्स, तो बेटा प्लूरल होगा। मैन, MEN, मैन का प्लूरल मेंस होता है, MEN होता है, MEN मेंस मत कर देना, प्लूरल हो गया। तो बेटा जिसका भी सिंगुलर प्लूरल हो पक्का कॉमन नाउन है, क्योंकि एक इंसान को भी आप पहचान पाओगे, उसे एक इंसान को भी बोल पाओगे, हाँ, और ज्यादा इंसान को भी बोल पाओगे। काम आसान हुआ या काम मुश्किल हुआ? काम तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, बहुत काम तो बहुत आसान हो गया। फिर से यही बात है। तो ये क्या है? स्पेलिंग्स है, और हर नाउन कैसे लिख के थोड़ा ना प्लूरल, प्लूरल याद करने पड़ेंगे बेटा। याद कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको कुछ नहीं करना, मैं याद कराऊंगा सारे नाउन्स, किसका प्लूरल कैसे होता है। ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना। आपको बस मेरे साथ पढ़ना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। तो आपने क्या बोला? अरे सर ये तो आसान हो गया, कॉमन नाउन होता है बेटा ये, जो सबका कॉमन है। ठीक है, अब पेपर में कैसे गलती देगा? अरे बेटा जब एक यूज करना हो तो सिंगुलर यूज करना, ज्यादा यूज करने हो तो प्लूरल यूज करना, कॉमन नाउन से ये एरर बनता है, बस और कुछ नहीं। जैसे आइए, मैंने बोल दिया आई हैव बॉट, मैंने खरीदी है, आई हैव बॉट 1 बुक्स। बताओ गलत या सही? सर गलत। आपने अगर एक किताब खरीदी है तो आई हैव बॉट 1 बुक होगा ना, 1 बुक्स थोड़ी ना हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट, they have cleaned they have cleaned many car, या they have cleaned many room। एक बात बताओ बेटा, they have cleaned many, बहुत सारे कमरे साफ किए, तो बहुत सारे किए तो रूम या रूम्स? रूम्स। ये एरर होगा। मतलब इसमें छोटे मोटे एरर बन सकते हैं, और कॉमन नाउन पे क्या जरी का काम करेगा? कुछ नहीं आएगा बेटा। कॉमन नाउन से छोटे मोटे एरर आपके पेपर में बनते हैं। आसान है सर, बहुत आसान। ठीक है, दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट्स, सर अब कॉमन नाउन के बारे में एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, नोट करके बता रहा हूं बेटा। जब कभी भी कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई डेटरमिनर, डेटरमिनर क्या होता है चलो अब थोड़ा सा बता देता हूं। डेटरमिनर होता है बेटा जो उस नाउन को डेटरमाइन करता है। जैसे लड़का, कौन सा लड़का? ये लड़का, वो लड़का, एक लड़का, दो लड़के, ठीक है, मेरा लड़का, उसका लड़का, ये टाइप। डेटरमिनर का मतलब होता है मेरे बच्चे जो उस नाउन को फिक्स करते हैं। जैसे देखो आर्टिकल तो आप जानते हैं, या तो ए होगा या एन होगा या दा होगा। डेटरमिनर मेरी कार, हमारी कार, उसकी कार, उनकी कार, ठीक है, अवर तो लिख दिया, हर कार, उसकी कार, हिज कार, ठीक है, वन कार, ठीक है, ऑल कार्स, दिस कार, दैट कार, दीज कार्स। ये कुछ जो होते हैं ये सारे के सारे डेटरमिनर्स होते हैं जो नाउन से पहले आकर नाउन को बताते हैं कौन से वाले, ये होते हैं बेटा।
तो कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई डिटरमिनर 100% आएगा अगर वो सिंगुलर नाउन, मतलब अगर वो सिंगुलर कॉमन नाउन है बेटा, सिंगुलर तो कॉमन नाउन होगा, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो उनसे पहले ये जरूर होंगे। हालांकि इस बारे में चर्चा मैं आर्टिकल टॉपिक में सेपरेट भी करूंगा, लेकिन अभी भी बता देता हूं। क्यों सर, क्यों ऐसा, क्यों सर? उसका रीजन है बेटा, पता है क्या? क्योंकि अगर आप इनको बिना यूज कर लोगे उसे, तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे वो इस भरी दुनिया में एक ही लोते हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। कैसे सर? देखो, अगर कोई इंसान ये कहता है बेटा आई सॉ आई सॉ मैन यस्टरडे, मैंने कल आदमी देखा था, तो हम क्या जानवर हैं? ए भाई, आपको आके कोई बोले ओए मैंने कल आदमी देखा था, ऐसा लग रहा है जैसे हम जानवर हैं, भाई आदमी को देख के आ रहे ओए कल मैं आदमी से मिला था, तो इसका मतलब हम क्या हुए? जानवर। मैं कल एक आदमी से मिला था, कल मैं उस आदमी से मिला था, कल मैं, ठीक है, वहां उस आदमी से मिला, कुछ तो लिखो बेटा, क्योंकि मैन क्या है? सिंगुलर नाउन। अगर आप सिंगुलर नाउन, एसएल समझ रहे हो बेटा, मैं सिंगुलर बोल रहा हूं, एसएल, अगर आप सिंगुलर नाउन को सिंपल छोड़ दोगे ऐसे ही, तो बेटा वो गलत होगा, क्योंकि वो दुनिया में एक ही बनने की कोशिश करेगा। कुछ भी बोल दो, आई सॉ दिस मैन यस्टरडे, आई सॉ दैट मैन यस्टरडे, आई सॉ आ मैन यस्टरडे, कुछ बोल दो बेटा, वरना वो दुनिया में एक ही होगा। जैसे वो डायलॉग नहीं होता, मेरे पास मां है, हाँ तो क्या सबके पास है? मैं घर जाता हूं तो हम क्या जहन्नुम जाते हैं? मैं सांस लेता हूं तो क्या हम सांस नहीं लेते? ऐसे सेंटेंस नहीं बोल सकते आप बेटा, नॉनसेंस है। वही चीजें यहां पर अप्लाई होंगी। तो अगर मैं कहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए पता है क्या है, अब सपोज करो मुझे बोलना है मैं टीचर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टीचर या आई एम अ टीचर? आई एम अ टीचर। सोचते हो कभी आप ऐसे बोलते हो? आप कभी ये नहीं बोलते आई एम टीचर, आई एम टीचर नहीं, आई एम अ टीचर। मुझे एक डॉक्टर बनना चाहता हूं मैं सर, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। कुछ नहीं बोलोगे आप, डायरेक्ट नहीं बोलोगे बेटा, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अगर आप सिर्फ बोलोगे आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, गलत। समझे? तो क्या सीखा? सिंगुलर नाउन से पहले डेटर्मिनर या कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, वरना ऐसा लगेगा जैसे इस पूरी दुनिया में बस ये एक ही है। ठीक है, ऐसा, उस चीज को, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल या डिटरमिनर सिंगुलर नाउन से पहले पक्का यूज होते हैं बेटा। ठीक है, अब आर्टिकल भी अलग टॉपिक पढ़ेंगे, डिटरमिनर भी, लेकिन ये छोटी सी बात थी, नाउन में मैंने बता दी। कॉपी करो बेटा फटाक से, फिर आगे का एक नोट मुझे और कराना है कॉमन नाउन पे बेस्ड, तो हो सकता है कॉमन नाउन पे ये छोटी मोटी गलतियां भी दे दे। ठीक है, फटाफट कॉपी करो मेरे शेर। तो जब आप चीजों को इस लेवल पे पढ़ते हो ना बेटा, तो आप बेफिक्र होते हो कि भाई हम हर टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे, और फिर जब टॉपिक के बाद मैं टेस्ट लूंगा प्रीवियस ईयर वाला, तो वो तो आपसे बनना ही चाहिए खुद से भाई। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं बता रहा बेटा, ए एन दा कैसे यूज होंगे, ये कैसे यूज होंगे, ये डेटरमिनर टॉपिक में पढ़ेंगे या आर्टिकल टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने बस छोटी सी बात बताई, उसको इतनी मानना। अभी सोचो सर दा कहां कहां आएगा, वो अभी पढ़ा दो तो फिर नाउन कहां, नाउन भाड़ में क्या पता चला आर्टिकल चालू हो गया। ठीक है, करो जी मेरे शेर कॉपी। तो भैया जी इतने ध्यान से मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भैया सब खत्म। रिवीजन नहीं करोगे तो सब खत्म है बेटा। अब आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो एक बात बताओ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, आगे बढ़ लें भैया। चलो सर लेते हैं प्रभु का नाम और आगे देखते हैं। एक नोट हो गया, लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, दूसरा नोट, सिर्फ प्लूरल नाउन अगर हमें यूज करना है तो वो दोनों तरीके से यूज हो सकता है बेटा। ठीक है, वो दोनों तरीके से यूज हो सकता है। आप खुद से सोचिएगा, या तो आप उसे प्लूरल नाउन को यूज कर लो, या विद डेटर्मिनर यूज कर लो, या ऐसे, दोनों सही। प्लूरल नाउन मतलब सभी की बात। अगर खाली प्लूरल नाउन यूज कर रहे हो और कुछ नहीं, तो वो सबकी बात करेगा, हाँ। लेकिन अगर आप प्लूरल नाउन को बेटा आर्टिकल दा लगा के यूज कर रहे हो,
तो पर्टिकुलर की बात करेगा। या आप उसे कोई डेटर्मिनर लगाकर यूज कर रहे हो और उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप प्लूरल नाउन लिखते हैं तो बेटा वो पक्का किसी ना किसी खास की बात करेगा, इसकी बात करेगा, इसकी। कैसे सर समझाओ ये बात, अब बेटा लिख के समझानी होगी एग्जाम्पल से। जैसे मैंने एक सिंपल सी बात बोली बेटा, बच्चों को कहानियां पसंद है। एक बात बताओ, चिल्ड्रन, बेटा चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। बच्चों को कहानियां पसंद है, लाइक स्टोरीज। बेटा कौन से बच्चे हैं जिनको ये कहानियां पसंद है? सर सारे। कौन सी कहानियां? अरे सर सारी। नॉर्मल बोल रहा हूं, सभी के लिए बोल रहा हूं। बच्चों को कहानियां पसंद है, बच्चों को कहानियां पसंद। टीचर्स को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। कौन टीचर? सब। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए। कौन से स्टूडेंट्स? सब। कुछ नहीं लिखा मैंने। देखो बेटा इसका मतलब ये हुआ सिंगुलर नाउन को मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहा था, ये लिखना पड़ रहा था। लेकिन प्लूरल नाउन में यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सभी की बात करेगा। बच्चों को कहानियां पसंद है। लेकिन अगर मैं लिमिटेड बात करूं, जैसे जैसे मैंने बोला बेटा आई विल गिव, ठीक है, सम बुक्स, आई विल गिव सम बुक्स टू दीज चिल्ड्रन। मैं इन बच्चों को कुछ किताबें दूंगा। तो बेटा दुनिया के सारे बच्चों को कुछ किताबें दूंगा या इन बच्चों को? सर इन बच्चों को। बेटा ये फर्क है। अब आपने क्या किया? अब आपने बेटा उस प्लूरल नाउन से पहले आपने डेटर्मिनर यानी कि उसे लिमिटेड कर दिया। इन बच्चों को किताबें दूंगा बेटा। ये नहीं कि भाई दुनिया के सारे बच्चों को कैसी किताब दे दूंगा मैं या बच्चों को, इन बच्चों को। मैं अगर नॉर्मल बात कर रहा हूं, बच्चों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ठीक है, माता पिता को, कॉमन बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लिमिटेड बात कर रहे हो इससे पहले लगा तो, लेकिन सही अपनी अपनी जगह तो दोनों है ना बेटा। मैंने किताबें खरीदी थी, ठीक है, मैंने 2 किताबें खरीदी, ठीक है, मैंने अपनी किताबें खरीदी, ठीक है, मैंने वो किताबें खरीदी थी, ठीक है, सब सही। तो ये बिना डेटर्मिनर और आर्टिकल के भी सही है और ये उनके साथ भी सही। लेकिन सिंगुलर नहीं, पक्का कुछ हो। तो ये थे बेटा कॉमन नाउन के रिलेटेड 2 बातें सीखी। अब कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भैया, बड़े आसान चीज है। चलो अब आगे देखते हैं बेटा। अगला नोट क्या है सर? अगला नोट एक और चीज सीखेगा बेटा। अगले नोट में हम क्या सीख रहे हैं? हमेशा एक बात याद रखो, अभी अभी तो मैंने मना किया था कि प्रॉपर नाउन तो बेटा एक ही होता है, उसका तो प्लूरल नहीं होता। हाँ, लेकिन आपको पता है प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हो। कैसे? अगर पॉसिबल हो तो। बिल्कुल बेटा, कैसे पॉसिबल हो? देखो, अगर सेंटेंस में पॉसिबल हो तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज हो सकता है। जैसे हमारी क्लास बेटा, अब हमारी क्लास में सपोज करो 4 राहुल नाम के लड़के हैं, तो राहुल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। राहुल 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 राहुल। जब एक ही नाम के ज्यादा व्यक्ति हो जाएं तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बोला देयर आर 4 राहुल्स इन अवर क्लास। हमारी क्लास में 4 राहुल्स हैं। हमारी क्लास में 4 राहुल्स हैं और राहुल का देखो मैंने प्लूरल कर दिया, सही हो गया। तो हमने बोला सर प्रॉपर नाउन का तो प्लूरल नहीं होता। बेटा अब ये प्रॉपर नहीं रहा, अब ये कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो? अब ये कॉमन नाउन में, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनेगा ध्यान देना। प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। सेंटेंस सही होना चाहिए बेटा। कैसे? चलो मैं बताता हूं। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं आई लिव इन इंडिया, मैं तो इंडिया में रहता हूं, तो आप ये थोड़ा ना बोल दोगे आई लिव इन इंडिया। आप बोल दोगे बेटा आई लिव इन इंडियाज, इंडियाज नहीं, आई लिव इन इंडिया। तो यहां तो पॉसिबल नहीं है ऐसे कॉमन नाउन। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए बेटा, देयर आर 4 राहुल्स, देखो लेटर कैपिटल ही है, देयर आर 4 राहुल्स इन अवर क्लास। हमारी क्लास में 4 राहुल्स। लेकिन आपको एक बात पता चल गई, अच्छा अब ये राहुल प्रॉपर नाउन ना रहकर 4 राहुल हो गए ना, कॉमन हो गया, तो राहुल 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 राहुल।
तो इस प्रॉपर नाउन को आपने यहां किसकी तरह यूज किया, कॉमन। लेकिन क्या ये कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो रहा था, नहीं सर, ये तो हमारे देश का नाम है, प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर प्रॉपर की तरह यूज हो रहा है बेटा, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर की तरह यूज हो रहा है। प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, यहां पर ये प्रॉपर नाउन कैसे यूज हुआ बेटा, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह। क्यों, क्योंकि सर अब क्या करूं मैं, क्लास में 4 राहुल है, कैसे बोलूंगा, सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा। ये चीज, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। One of the students is writing, sir, please try to write down the sentences by using the English language. I am from South, so it will be difficult to note down. Then you can do one thing, my dear. If you are able to understand the Hindi language, if you are able to understand the Hindi language, then you can translate this particular statement into English. It should not be difficult for you, na? You can translate this particular statement into the English language. How is that possible? Of course, it is so simple. Proper noun can be used as a common noun in a sentence. Write down it. Because there are only few students that cannot understand the bilingual language, or I can say the Hindi language. This is the reason, dear, I have to teach this particular subject by using both the languages, Hindi and English, and I have to write down the statement by using the bilingual language. This is the problem. And once we started a batch, that was our English medium batch. In that particular batch, I taught the complete batch by using the English language only. But how many students we got? Very few students were there. So this is the reason I have to teach by using the bilingual language. If you want to write down the statement in English only, then try to translate it. कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा, बहुत आसान सी चीज है, ट्रांसलेट करके लिख लो ना। बाकी बच्चे, आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी लिखनी नहीं जानते तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना बेटा। बट इफ यू नो हाउ टू राइट डाउन द हिंदी लैंग्वेज, देन यू हैव टू राइट डाउन बाय यूजिंग द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, क्योंकि बाइलिंगुअल लैंग्वेज आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए मैं हमेशा बाइलिंगुअल लैंग्वेज को प्रेफर करता हूं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं बेटा, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और मतलब ओनली इंग्लिश। जो साउथ से हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ओनली इंग्लिश समझते हैं, और एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है अपने पास और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, बेटा ग्रामर ना इसने पढ़ी ना इसने पढ़ी ना इसने पढ़ी, सबके लिए बराबर। लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले तो हिंदी भी लिखना जानते हैं, ये तो जानते हैं, तो आपको हिंदी में ही लिखना है। आपको ये चोचले नहीं करने हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लो। बेटा नोट्स ऐसे बनाओ कि उसको जब रिवीजन भी करोगे, कितनी प्यारी भाषा है, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, कितनी बढ़िया लैंग्वेज है। सो आपके लिए कितना मजा आ जाएगा ये रिवीजन करते टाइम, दिल तक उतरेंगे। प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन इन अ सेंटेंस, ये लाइन आपको तब उतनी बेहतर समझ नहीं आएगी। इसलिए हमेशा यूज करो ये चीज, और ऐसे ही मैं लिख रहा हूं। बट जो हमारे साथी हैं साउथ से या बंगाल से जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, आप थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट कर लेना अगर आपको हिंदी लिखने नहीं आती तो। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा मुझे खाली इंग्लिश में लिखता हुआ नजर आया, वो कुटेगा, वो बकवास कर रहे हो आप। तो ये चोचले छोले भटूरे या मैगी खाने या गोलगप्पे खाने नहीं बैठे हो आप, कि आप अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। आप हमेशा ये यूज करना बेटा, ठीक है, क्योंकि ये भाषा ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगी बाद में रिवीजन करते वक्त, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वरना हम पे क्या बेटा, मैंने तो एक बैच भी निकाला था इंग्लिश मीडियम, जिसमें खाली इंग्लिश में पढ़ाना था मुझे। फिर क्या हुआ, उसमें स्टूडेंट ही इतने कम रहे, बैच तो हालांकि खत्म किया मैंने, स्टूडेंट इतने कम रहे, अगली बार मैंने निकाला नहीं, छोड़ो भैया, जिस चीज की डिमांड नहीं है उस चीज क्यों अप्लाई करनी, ठीक है ना। तो बेटा हिंदी मीडियम लिखो, हिंदी लैंग्वेज लिखो, ज्यादा बेहतर है। अब देखो, अब हमने देखो राहुल पे एस लगा दिया सर, क्यों लगा दिया, क्योंकि बेटा वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब ज्यादा राहुल होगे तो हम क्या करें, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये नाउन है प्रॉपर, बट यूज किसकी तरह हुआ है, कॉमन की तरह है। प्रॉपर बट यूज किसकी तरह हुआ है, कॉमन की तरह यूज हुआ है, ठीक है, डन है, माशाल्लाह। चलो, क्या ऐसा हो सकता है सर, है कुछ यूज कैसे हो रहा है, बिल्कुल।
चलिए एक और नोट करके दिखाता हूं मैं आपको। जादू दिखा दूं आपको? जादू, जादू कैसे दिखाना है मुझे? जादू देखो, मैं जादू दिखाता हूं। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, छोटा सा अगर मैं आपसे पूछूं गोल्ड, गोल्ड क्या है? नाउन है। गोल्ड नाउन होता है बेटा। सोना क्या होता है? नाउन होता है सर। सोना क्या होता है? नाउन होता है। मैं गोल्ड खरीद के लाया था, मैं सोना खरीद के लाया था, नाउन है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर कोई इंसान, देखना जादू देखना, फिर आपको यह भी समझ आ जाएगा। आई बॉट गोल्ड यस्टरडे, कल मैंने गोल्ड खरीदा था। तो कल मैंने क्या खरीदा था? सोना खरीदा था। तो बेटा आपने जो सोना खरीदा था, तो ये गोल्ड क्या है? नाउन है सर। क्या खरीदा? सोना खरीदा था सर। सर सोना खरीदा था, नाउन है सर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये कहूं लड्डू, आई बॉट आई बॉट टू गोल्ड रिंग्स, मैंने दो सोने की अंगूठियां खरीदी थी। ठीक है? नहीं सुनील, अब ऐसे ही सुनील है कौन? अब ऐसे सुनील वर्मा, अब ऐसे रिवीजन कर लो बेटा। कुछ लिखने का मन करे तो उसके बीच में ऐड करना। बताओ, आई बोट टू गोल्ड रिंग्स, मैंने सोने की दो अंगूठियां खरीदी थी। अब बताओ बेटा, अब बताओ बेटा, मैंने सोने की दो अंगूठियां, अंगूठियां क्या है? नाउन। मैंने क्या खरीदी थी? दो अंगूठियां। अंगूठियां क्या है? नाउन। अच्छा अंगूठी किसकी थी? सोने की थी सर। तो अब ये सोना किसका काम कर रहा है? अब क्या सीखा बेटा? अरे सर ये तो एडजेक्टिव है। हाँ, और नाउन, नाउन है, एडजेक्टिव का काम कर, बिल्कुल। एक ये भी कह सकते हो आप इसका यूज, जो कि एडजेक्टिव टॉपिक में सिखाऊंगा, बट मैंने बता दिया। क्या बता दिया? गोल्ड नाउन है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, नाउन हो सकता है आपको सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव भी दिखाई दे, फिर क्या कहोगे? तो रट्टा थोड़ा ना मार लोगे। इसलिए बेटा है नाउन, है नाउन, बट यहां काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा मेरे दोस्त, यहां ये क्या है? सर है प्रॉपर नाउन, काम कॉमन नाउन की तरह कर रहा है कि नहीं भैया? ये तरह समझना है। एक सेकंड, आपकी कमेंट्स मेरे साथ ही रिफ्रेश करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो वापसी बैक करते हैं। तो क्या पढ़ा आपने? सर हमने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, हमने पढ़ लिया कॉमन नाउन। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब बताओ। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कलेक्टिव नाउन। अब लिखो भैया, थर्ड टाइप का नाउन कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। बेटा इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। अच्छा कलेक्टिव नाउन क्या है? बचपन में पढ़ा है सर, नेम ऑफ कलेक्शन होती है। बेटा कलेक्शन का नाम क्यों देना होता है? सर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। कैसे? चलो देखो बताता हूं कलेक्टिव नाउन क्या है और कैसे इसकी जरूरत पड़ी। देखना बेटा, हमारे पास एक सुनील है, ओके सर, एक राहुल है, ओके सर, एक मोहित है, ओके सर। कॉपी करना है साथ साथ इसको। सुनील क्या है? जज है, ओके सर। भैया राहुल भाई क्या है? ये भी जज है। अच्छा मोहित भाई क्या है? ये भी जज है। सर ये तीनों जज है, जज जज जज। ठीक है, तीनों जज। डब्बा कर दिया। अब देखो सर, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कॉमन नाउन कॉमन नाउन, ये तो पढ़ा। यार एक फैसला था कोर्ट का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला था। तो हमने सोचा यार वो फैसला है, इंपॉर्टेंट है, तो भैया बेहतर है एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, कुछ ना कुछ ऐसे। तो एक कलेक्शन बनाएंगे और कहा एक काम करो भाई, इंपॉर्टेंट फैसला है, दो तीन जजों की हेल्प ले लेते हैं और एक टीम तैयार कर लेते हैं उन जजेस की। ठीक है? अब जजेस की जो ये टीम तैयार होती है, जो जजेस की कलेक्शन तैयार होती है बेटा, जो किसी पर्टिकुलर फैसला सुनाती है, हाँ, तो फैसला आएगा कोई ना कोई। वो फैसला किसका होगा? वो फैसला सुनील का होगा। क्या वो फैसला राहुल का होगा? ठीक है। क्या वो फैसला मोहित का होगा? क्या वो फैसला इस जज का होगा, उस जज का होगा, उसका, ये इन सब का मतलब इनकी कलेक्शन का। तो बेटा जब मैंने
जब मैंने क्या बनाए, इनकी कलेक्शन बनाई, तो वो फैसला किसका माना जाएगा? वो फैसला इनका माना जाएगा या इनकी कलेक्शन का माना जाएगा? तो आप बोलोगे सर इनका नहीं, ठीक है, इनकी कलेक्शन का माना जाएगा, यही बोलेंगे ना, ठीक है। तो भैया मुझे नाम तो रखना पड़ेगा इनकी कलेक्शन का, तभी तो बोलूंगा मैं इनका फैसला है। तो इनकी कलेक्शन का नाम क्या होता है? जब जजेज की कलेक्शन होती है जो कोर्ट में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फैसले के लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर जजेज की कलेक्शन को हम बोलते हैं जूरी, मतलब इसका हमें नेम ऑफ कलेक्शन देखना होगा, नेम ऑफ कलेक्शन देखना होगा। तो नेम ऑफ कलेक्शन क्या हो गया इनका? जूरी। हाँ, तो नेम ऑफ कलेक्शन ही कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ कलेक्शन ही कलेक्टिव नाउन, समझे? अब कुछ बच्चों को तो ये जूरी पता था, कुछ को नहीं पता था, ये भी तो होता है ना बेटा, कुछ को पता था कुछ को नहीं पता था। तो यहीं से हमारा सिलेबस तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? अब जरा ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो सुनील, राहुल, मोहित, जज जज जज, कलेक्शन नेम ऑफ कलेक्शन हो गया, जूरी जूरी नेम ऑफ कलेक्शन बन गया, इसको कलेक्टिव नाउन बोल दिया, ठीक है। सो बेटा अब कलेक्टिव नाउन में क्या पढ़े सर? बता दिया आपने, तो कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ कलेक्शन, किसी भी कलेक्शन का नाम है। भाई प्लेयर्स की कलेक्शन टीम बन गई, बच्चों की कलेक्शन क्लास बन गई, जज की कलेक्शन जूरी बन गई, ठीक है, चोरों की कलेक्शन गैंग बन गई ठीक है। तो अब क्या करना है, पेपर में क्या पूछेगा सर? चलो बेटा पेपर में बताता हूं। सबसे पहली बात, जब पेपर में कलेक्टिव नाउन पूछेगा ना, तो वो दो तरीके से पूछेगा कलेक्टिव नाउन। हाँ, किसमें? वोकैब में। मतलब आपको आपको नेम ऑफ वोकैब, मतलब नेम ऑफ कलेक्शंस, नेम ऑफ कलेक्शन याद करने हैं। कौन याद कराएगा? मैं। ये हुआ बेटा, आपको नेम ऑफ कलेक्शंस याद करने। कहां कराऊंगा? वोकैब बैच में, जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पास है, जो वोकैब बैच में चीजें हो। जान रहे हैं आप सभी बेटा, यूट्यूब पर वोकैब बैच की क्लासेस आप अटेंड करते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम मैं लेता भी हूं और आपके पास क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो चीज यहां पर है। तो नेम ऑफ कलेक्शन याद कर, ये ग्रामर का हिस्सा। दूसरा, कलेक्टिव नाउन मेरे बच्चे, आपका कलेक्टिव नाउन जो है आपका, वो काम करता है किस पर सर? वो काम करता है मेरे बच्चे आपके ग्रामर का, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। अब हमें ग्रामर कॉन्सेप्ट्स जानने, क्या ग्रामर कॉन्सेप्ट्स क्या है कलेक्टिव नाउन के? तो ये ग्रामर में पूछेगा और वो तो वोकैब में पूछेगा बेटा, उसको हम जानेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेगा, डन है। ग्रामर कॉन्सेप्ट में क्या पूछेगा? ग्रामर कॉन्सेप्ट में पूछेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि सर जो ये कलेक्टिव नाउन होता है, हाँ, ये सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा, ये पूछेगा। जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा, आपसे ये पूछेगा। चेक करते हैं, देखो भैया, अगर कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में यूज होता है, बताता हूं बेटा ये यूनाइटेड सेंस क्या होती है। अगर कलेक्टिव नाउन एक जुड़कर यूज होता है, जैसे सबका फैसला है, सब सहमति है, सबका फैसला है, तो वो क्या दिखेगा? तो वो क्या दिखेगा? यूनाइटेड सेंस। अगर वो यूनाइटेड सेंस में है तो बेटा वो लेगा सिंगुलर वर्ब। अभी बताऊंगा कैसे पहचानोगे, ठीक है। अगर मेरे पुत्र वो डिवाइडेड सेंस में है, अगर वो डिवाइडेड सेंस में है, जैसे सबको बांट दो, सबने अपने अपने टी शर्ट पहने हैं, तो डिवाइडेड सेंस है, तो वो लेगा प्लूरल वर्ब। अब सवाल ये आता है, ये डिवाइडेड सेंस या यूनाइटेड एकजुटता, ये पता कैसे चलेगी सर? अब मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल से बताऊंगा। आप इसे कॉपी कर लो, अगली स्क्रीन पे मैं इसके एग्जाम्पल लिखवाता हूं, अगली स्क्रीन पे इसके एग्जाम्पल लिखवाता हूं, जिससे आपको इसके एग्जाम्पल बेहतरीन समझ आ जाएंगे माय डियर, और आप इसको समझ भी पाओगे।
हो गया जी। आइए देखो कैसे, सर कैसे, बहुत आसान काम है, ध्यान से सुनिएगा। अब एग्जाम्पल लिखो बेटा, पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, द जूरी हैज और हैव टेकन, ठीक है, द जूरी हैज और हैव टेकन इट्स डिसीजन। भाई जूरी ने अपना निर्णय ले लिया है, जूरी ने अपना निर्णय, अपना फैसला ले लिया है। तो अब बहुत ध्यान से बताओ मेरे लिए, जूरी ने नतीजा ले लिया, अपना फैसला ले लिया, तो फैसला बेटा सब मिलकर फैसला लेंगे या सब अलग अलग? सर मिलकर फैसला आएगा, सब अलग अलग क्यों लेंगे? अगर वो मिलकर फैसला आएगा, सब अलग अलग तो फैसला लेंगे नहीं, तो आप बोलोगे द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। समझ भाई, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा, प्लूरल तो नहीं आएगी, और हैज सिंगुलर वर्ब होती है, सबको पता है। चलिए, लेकिन अगर मैं कहूं माय डियर स्टूडेंट्स, द जूरी वॉज या वर divided, the jury was या were divided according to their opinions, जूरी को अपनी सलाहों के हिसाब से, जो ओपिनियंस उन्होंने दी उनके हिसाब से उनको बांट दिया गया। बांट दो भाई इनको, ये तो लड़ाई, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है ये कर लो, कहता है एक काम करो इनको बांट दो, तू यहां आ जा भाई, तू यहाँ आ जा, तू ये कह रहा है अच्छा तू यहां आ जा, तू ये कह रहा है अच्छा तू यहां आ जा, तू ये कह रहा है तू यहां आ जा, तो उनके हिसाब से उनको बांट दिया गया। बेटा यूनाइटेड हो रही है? नहीं, ये तो अलग अलग हो रही है सर, अलग अलग बात कर रहे हो सर। अलग अलग तो बेटा क्या आएगा, द जूरी वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, अब मैंने बोला द क्राउड वॉज या वर ह्यूज, और ये बहुत ज्यादा क्राउड था, द क्राउड वॉज ह्यूज, क्योंकि सिंपल बात करो, ज्यादा क्राउड था, बस कुछ नहीं लिखा, ज्यादा क्राउड था। लेकिन अगर मैं बोल दूं मेरे बच्चे, द क्राउड वॉज या वर वेयरिंग, वॉज या वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स, डिफरेंट टी शर्ट्स, क्राउड ने अलग अलग टी शर्ट्स पहनी हुई थी। बेटा डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट टी शर्ट हो सकता है, डिफरेंट टी शर्ट या डिफरेंट टी शर्ट्स, टी शर्ट्स क्योंकि डिफरेंट प्लूरल आएगा ना, अलग अलग टी शर्ट्स। अच्छा, डिफरेंट टी शर्ट्स पहनी हुई थी। भाई क्राउड ने डिफरेंट टी शर्ट्स पहनी हुई, क्राउड क्या मिलकर एक टी शर्ट, यूनाइटेड, डिवाइडेड सेंस सर, अलग अलग टी शर्ट, डिफरेंट टी शर्ट्स पहनी थी। सर सेम टी शर्ट पहनी, सेम टी शर्ट कैसे पहन सकते हैं? सेम कलर की पहनी होगी, सेम डिजाइन की पहनी होगी, सेम कंपनी की पहनी होगी, तब भी तो टी शर्ट अलग अलग ही होंगी। सेम टी शर्ट सारे क्राउड को क्या एक ही टी शर्ट पहना दोगे? नहीं। तो सर ये तो डिवाइडेड सेंस हो गई, यहां से पता चल रहा है सर, जैसे इसमें यहां से पता चला सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो बेटा आप क्या बोलोगे? द क्राउड वर वेयरिंग। कितना आसान, कितना आसान हो गया ना, द क्राउड वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स, क्राउड ने डिफरेंट टी शर्ट्स पहनी हुई थी। तो आपका काम क्या हो गया भैया मेरे? आसान हो गया, मुश्किल नहीं हुआ बेटा। आसान हुआ काम। आपने बोला बात में तो मैं सर, द क्राउड वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स, क्राउड ने डिफरेंट टी शर्ट्स पहनी, ठीक है, डन है। आगे देखो बेटा, द कमेटी एग्री या एग्रीज। बेटा एक बात बताऊं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ना पता, बेटा जो वर्ब है ना,
वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जब एस और ईएस लगता है ना मेरे बच्चे, वो सिंगुलर वर्ब बनती है, नाउन की तरह वो प्लूरल नहीं बनती, याद रखिएगा। जब वर्ब पर बेटा जी एस और ईएस लगता है, ठीक है, वो वर्ब सिंगुलर वर्ब बनती है, प्लूरल वर्ब नहीं बनती। ठीक है, समझ में आए? वेरी गुड। अब जरा एक बात को बताओ, द कमेटी एग्री या एग्रीज दैट द वर्कर्स आर मिसयूजिंग देयर सेल फोन्स। भाई कमेटी सहमत है कि जो वर्कर्स हैं वो अपने फोनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा क्या कमेटी सहमत है? सहमति तो एक साथ आएगी ना सर, तो एग्री नहीं बेटा, एग्रीज। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो दिखा दो। गधे, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। भगवान क्या बनोगे यार तुम। एग्जाम तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट देना है, ख्वाब तुम्हारे इतने बड़े हैं, याददाश्त तुम्हारी 2 कौड़ी की है, हद है भी है। करो बेटा कॉपी। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से कैसे भी एग्जाम में, बेटा मैंने कहा ना ये 12th क्लास नहीं है सर, इस टॉपिक से आ जाएगा, इस कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी बात बता दूं बेटा, एक बात का और ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो पहले ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई? कलेक्टिव नाउन की बात समझ में आई बड़े शानदार तरीके से? बहुत बढ़िया। अब एक और चीज जो इसी में बतानी, इसी में एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, हमेशा ध्यान रखो। सपोज करो आपने कलेक्शन बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे? नेम ऑफ कलेक्शन। आपने नेम ऑफ कलेक्शन बोला बेटा, हाँ, वो कलेक्शन किसकी है? आपने लगा दिया ऑफ। किसकी है? तो ऑफ लगा के बताओगे। बेटा वो जिसकी भी होगी, क्या वो सिंगुलर नाउन की कलेक्शन होगी या वो प्लूरल नाउन की कलेक्शन होगी? एक बात बताओ बेटा, अगर वो कलेक्शन बन रही है तो वो एक बंदे की कलेक्शन होगी या ज्यादा? ज्यादा सर, तो कभी भी यहां सिंगुलर मत लगाना, प्लूरल। भाई किसकी कलेक्शन है? वो प्लूरल की कलेक्शन होगी, सिंगुलर की तो कलेक्शन नहीं हो सकती ना। कई बार एग्जाम में ये भी मजे लेता है। ठीक है, क्या? देखो बेटा कैसे एरर, और नेम ऑफ कलेक्शन लिख दोगे आप। कैसे सर? आ जाओ। अब हमने बोला बेटा, एक एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने बोला द बेवी, बेवी क्या होती है बेटा? द बेवी ऑफ द गर्ल। लड़कियों के समूह को क्या बोलते हैं? बेवी। याद रखनी है बातें, और वोकेब में भी याद कराऊंगा बेटा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? द बेवी ऑफ द गर्ल, द बेवी ऑफ द गर्ल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विल गो देयर, वहां जाएगा, तो लड़कियों का झुंड वहां जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ सर, लड़की का झुंड, द बेवी ऑफ द गर्ल्स। समझ में आई बात? वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं यहां भी ये कर देता द बेवीज ऑफ द गर्ल, अरे बेटा लड़कियों के समूह को बेवीज नहीं बोलते, जो भी किसी का समूह है, नेम ऑफ कलेक्शन है, हाँ, तो बेवीज नहीं, द बेबी ऑफ द गर्ल, है ना? क्योंकि कितनी भी लड़कियां हो फर्क नहीं पड़ता, उनके झुंड को बेवी बोलेंगे, बेवीज नहीं बोलेंगे, जुरीज नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों? द जूरी ऑफ द जजेस, द बेबी ऑफ द गर्ल्स, बेबीज। सर ज्यादा झुंड हुए तो ज्यादा झुंड लिखा है यहां? नहीं ना बेटा। फिर वहां कह रहा है लड़कियों का समूह बेबी, जजेस का समूह जूरी, जूरीज नहीं। ठीक है, इसलिए बेबीज करना नॉनसेंस हो जाए। समझ आया बेटा कलेक्टिव नाउन? तो ये कलेक्टिव नाउन पर क्या एरर आएगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि कलेक्टिव नाउन पर ये गलतियां एग्जामिनर आपकी दे सकता है। मस्तानी और आसान सी लाइफ है कि नहीं? कितना आसान काम। कॉपी करो। अब अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे अपने अगले सेशन में। अगली बात अब हमने अगले सेशन में करेंगे, लेकिन यहां तक हमारा, ठीक है, हमारी मतलब बहुत सारी चीजें समझ में आई, सीखने को मिली।
ठीक है भाई। अब वही है भाई, आहिस्ता आहिस्ता आपका डर खुलता जाएगा इंग्लिश में, आप बोलोगे सर अब मजा आ जाएगा। ठीक है ना। और जब टॉपिक खत्म होगा तब मैं फिर आपको बेटा प्रैक्टिस और फिर टेस्ट लिया जाएगा, तब देखेंगे मजा आएगा कि नहीं। चल, अब हम फोर्थ यानी कि मेटेरियल नाउन यहां से शुरुआत करेंगे आपके अगले सेशन की। तो ये था हमारा आज का जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सेशन, जिसको आपको समझना है और करना है। ठीक है भैया। तो यहां तक आप अपने अच्छे से नोट्स को नाउन के रिवाइज करोगे, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करोगे, ताकि आगे आपको समझता तक। और दूसरी बात बेटा, जब तक टॉपिक ना खत्म हो तब तक जल्दबाजी नहीं पढ़ने की या प्रैक्टिस करने की, मैं ही कराऊंगा सब कुछ। दूसरी बात, आपको एक और बात याद दिला दो, शायद भूल गए हो, ये टॉपिक बेटा मेरे पास पढ़ने आए, मैं पूरा पढ़ाता हूं। मैं बाकी टीचर्स की जगह 3-4 क्लास में नाउन खत्म नहीं करता कि 3-4 पढ़ा नाउन खत्म हो गया, पता चला बेचारे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे बच्चों से प्रीवियस ईयर। इसलिए जो आपको असाइनमेंट्स मेरे नजर आते हैं कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है, वो तभी कर पाओगे आप। इसीलिए इसीलिए मेरे भाई, पूरे टॉपिक के बाद, और बेटा टॉपिक खत्म होने में वक्त लगता है, हमने यहाँ पर छोटे मोटे टॉपिक नहीं करने, हमने यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, ताकि आप कोई भी एग्जाम दो, आपका हर एग्जाम बेहतरीन तरीके से कवर। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, और रिवीजन करके मुझे अगले सेशन में मिलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सा? अच्छा हाँ यार, आज तो फ्राइडे है, तो मैं बोलना ही भूल गया बेटा, आज है, हाँ फ्राइडे है, आज है मेरे दोस्त फ्राइडे। तो जो अगली क्लास आपकी होगी ना, जो अगली क्लास आपकी होगी वो होगी मंडे। ठीक है ना भैया, तो मंडे टू फ्राइडे है तो मंडे होगी। लेकिन आज अभी 6 बजे वो कैब क्लास है, और फिर टेस्ट है वो कैब क्लास का। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। अब ये तो नाउन की तो मंडे होगी, अब वोकैब का आपको सबको पता है बेटा। ठीक है ना, अब हम मिलेंगे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे। और देखो ऑलरेडी वो बन भी चुका है, ऑलरेडी वो बन भी चुका है आपका इवेंट। 58 नंबर की क्लास है, ठीक है, जो अभी होगी 6 बजे से लाइव। ठीक है, अभी हो जाएगी आज 6 बजे से लाइव। डन है, अभी आपके पास है। और जो हमें पता है कि सर इसकी ये प्लेलिस्ट है, ये आपके पास, ठीक है, ये रही। डन है, तो 50 हम अगर देख रहे हैं बेटा, तो 57 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, 57 क्लासेस में ले चुका हूं। तो 57 क्लासेस कैसे कवर करेंगे सर? बेटा दो तरीके से हम 57 क्लासेस कैसे कवर करेंगे, देखो बेटा, अब उन बच्चे के लिए बता रहा हूं जो निकम्मे अभी तक जिन्होंने वोकैब क्लास स्टार्ट नहीं किया। पुत्र जी, मैंने आपको बताया था कि अब 57 क्लासेस हो गई हमारी, ठीक है ना, 57 क्लासेस हो गई। आज 58 वाली करोगे, तो बेटा आज से जुड़ जाओ आप, ठीक है ना, जिन्होंने अभी भी स्टार्टिंग है 58 से स्टार्ट कर लो। हाँ, 58 से आगे पढ़ लोगे मेरे साथ, फिर मैं वॉल्यूम 2 चालू करूंगा वोकैब की। ठीक है, मेरे साथ पढ़ लोगे। डन है, किताब मंगा लो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों, फिर वॉल्यूम 2 भी याद कराऊंगा। तो ये 58 क्लासेस में आप मेरे से एंटोनिम सिनोनिम के करीब करीब मैंने 3000 करीब वर्ड करा दिए। तो सर ये कब कवर करेंगे? 57 क्लासेस होगी, इतनी सारी क्लास कवर करनी है बेटा। ये कवर करने में आपको 4 से 5 महीने लगेंगे आराम आराम से। जैसे शनिवार को 2-3 क्लास देखो, इतवार को 2-3, या हर दिन की एक क्लास देखो पिछली, हर दिन अपना एक समय निकालो क्लास देखने का, क्योंकि आगे तो मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन लूंगा क्लास। तो आप क्या करो, हर दिन समय भी निकालो, क्योंकि बेटा वोकैब का अंत नहीं है, जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं याद कराऊं अच्छी बात है। तो आज वोकैब की क्लास का पैटर्न आपको पता है, आज वर्ड याद कराऊंगा, और याद कराते उन्हीं वर्डों का फिर लास्ट में टेस्ट लूंगा क्लास में ये। तो ये ध्यान रखिएगा। तो YouTube पर वो प्रॉपर सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं फ्री बैच रखता हूं बेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड वालों को करा दूं नॉर्मल, नहीं, मेरे सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ भी चुके हैं, तो आपको पता है बेटा इस चीज के बारे में। जो भी अभी है हमारे आलसी बच्चे जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं किया, वो शुरुआत कर ले इन चीजों की। ठीक है, बाकी AR1 CPO मेरा स्टूडेंट रहा है,
ठीक है, वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं, आप सबको पता है 108 है। और अभी मैंने वो भी तो डाल दिया था ना, रैंक 3 का भी, रैंक इन का भी। तो बेटा बहुत सारी चीजें आप देखते हो। अब आपकी बारी, अभी सीपीओ का रिजल्ट आया था तो आप सीपीओ में धमाके देख रहे हो। ठीक है, सीपीओ का रिजल्ट आया, जैसे रैंक 1 का मैंने डाल दिया सीपीओ में, AIR 3 सीपीओ 2023 मेरा स्टूडेंट रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट रैंक 1 से लेकर एंड तक आपको इंग्लिश में मेरे स्टूडेंट्स नजर आएंगे, और हर एक में नजर आएंगे बेटा। हर एक इन द सेंस, आपको सीपीओ में भी, सीजीएल में भी, सीडीएस में भी, ठीक है, आपको एमटीएस में भी, सीएचएसएल का भी आया था, स्टेनो का भी आया था, मैंने वो भी रिजल्ट डाला था। तो हर जगह आपको मेरे स्टूडेंट, ठीक है, नजर आएंगे। और इस बार आपको बना दूंगा मैं इंग्लिश में आपके बेहतरीन नंबर लेके आना मेरा काम है, लेकिन जैसे आप तगड़ी मेहनत कर रहे हो वैसे ही अंत तक करनी है। ठीक है, डन है, याद रखिएगा। क्लियर भैया? डेली क्लास रेगुलर रहना है, और वोकैब जरूर कवर करनी है। 57 क्लासेस जरूरी नहीं, अगर आपको 57 सारी, अगर आपको कुछ क्लासेस के बाद भी खुद से याद होने लग जाती है वोकैब, खुद से याद कर लीजिए। आपको लग रहा है नहीं सर खुद से नहीं, मुझे तो आपकी क्लास देखनी है, क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे 6 बजे, अभी मिलेंगे 6 बजे यूट्यूब पर क्लास नंबर 58 में। सबको समझ आएगी बेटा, वो क्या है, जहां से भी अटेंड करोगे समझ आएगी। पुरानी कवर करना स्टार्ट कर लो। ठीक है, पुरानी अगर 10 क्लास देखी आपने, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, मैं तो अपने आप याद कर ले रहा हूं, कर लो। सर मेरे से तो नहीं याद होती, मैं तो हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, मुझे तो क्लास ही देखनी है। क्लास देखना बेटा, फिर हिंदी मीडियम वाला बच्चा खुद से वो क्या याद नहीं कर पाता, इसलिए मैं तो हमेशा क्लास लेके चलता हूं सर। और हमेशा बेटा चैलेंज करके बोलता हूं कि मेरे से ज्यादा आपको कोई भी टीचर कंटेंट देता हुआ नजर नहीं आएगा, ना ही वोकैब का, ना ही इतनी बेहतरीन तरीके से ग्रामर का, और ना ही मेरे बच्चे कॉम्प्रिहेंशन का, और ना ही प्रैक्टिस आपको जितनी मैं कराता हूं। ये खुला चैलेंज है, आपको कोई टीचर कराता नजर नहीं आएगा। तो पुत्र हर जगह, इसलिए मैंने कहा ना, मेरा एम यही था कि 2024 में तो मैं पासा ही बदल दूंगा। हर लाइब्रेरी में, हर जगह स्टूडेंट अगर पेड कोर्स से पढ़ रहा होगा तो मेरे पेड कोर्स लेके पढ़ रहा था हुआ नजर आएगा। कहीं दाएं बाएं पढ़ रहा है, छोड़ छोड़ के मेरे पास आएगा। और ये रिस्पेक्ट मैंने कमाई है, और अब आपके भी, मुझसे आपसे भी कमानी है। इस बात को दिमाग में बैठा के चलिएगा। ठीक है, तो दिन रात एक करके पढ़ते जाना है। वोकैब की जो नोट्स हैं बेटा, जैसे आप वोकैब की क्लास में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, उसमें वहां से जाके आप सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ दिख जाएंगे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स साथ साथ बनाइए, किसी बच्चे को बाद में बनाने हैं क्लास के बाद बनाइए। क्लास 2 बार देखने की जरूरत है, 2 बार देखिए स्पीडोमीटर पे लगा के, वरना एक ही बार में सफिशियंट है, नोट बनाइए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। डन है, ये वोकैब को करने का तरीका। वोकैब के नोट्स नहीं बनाने बेटा, पीडीएफ से पढ़ने। लाइब्रेरी में पढ़ो, घर पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन पढ़। वीओडी से पढ़ो, लाइव से पढ़ो, पढ़। वोकैब की सारी क्लासेस देखनी, कुछ क्लासेस के बाद याद हो जा रही है, अपने आप याद हो रही है, अपने आप याद कीजिए। नहीं याद हो रही है, मैं खड़ा, सारी वोकैब याद कराऊंगा बेटा। 3000 वर्ड करा चुका, कम नहीं होते, आगे बच्चे कर लेंगे। फिर एंटोनिम सिनोनिम के बाद वन वर्ड वगैरह वो याद कर। ठीक है, तो याद कैसे करे वोकैब को? अब एक गधे भाई साहब, तुम इतने बेवकूफ हो क्या? अंश इतना बेवकूफ है क्या तू? इतने बेवकूफ होते हैं बच्चे? वे गधा आदमी कह रहे वोकैब कैसे याद? तो क्लास में कैसे कैसे करेंगे हम? क्लास में याद नहीं करेंगे वोकैब? क्या कैसे याद करे? क्या होता है? रूट मेथड है, रूट मेथड से भी कराऊंगा, वैसे कराना है वैसे भी करा रहा हूं। पागल ढक्कन आदमी यार, मैं ख्वाब देख रहा हूं इंस्पेक्टर बनाने के, लेवल तुम्हारा आलिया भट्ट। तभी तो मैं मजाक में छोटी आलिया भट्ट बोलता हूं। अभी आलिया भट्ट जितना आईक्यू है क्या तेरा? पागल पागल है, अजीब हाल है। कहते वोकैब कैसे याद करेंगे? अबे ढक्कन आदमी कह रहा हूं, मैं 57 क्लास ले चुका हूं। तो क्लास अटेंड करेगा, अपने आप याद होगी वोकैब। महाराज की जय हो, कमाल आदमी हो यार। सिलेबस में बेटा 5 महीने तो लगते ही हैं छोटे जिन तभी तो अभी सारे एग्जाम से पहले के लिए ही तो मेहनत चल रही है। ठीक है, चलिए बेटा, मंडे को होगी बिल्कुल जी 8 बजे वाली क्लास भी, बाकी में तो सुबह से ही चलेंगे बेटा। चलो अब करिएगा, खूब मेहनत करिएगा। और बेटा वोकैब की क्लास शनिवार इतवार है, देखनी है, पिछली जिन्होंने नहीं देखी है कवर करनी चालू कर दो, प्लेलिस्ट तैयार है आपके लिए। पहली क्लास से देखो, किताब से देखना। मैं वॉल्यूम 1 अगली क्लास में, आपको वॉल्यूम 1 रखी नहीं है क्या? नहीं भी है, नहीं वॉल्यूम 1 की वो पहली वो किताब अपना जोनो ये बताई दूं, अभी टाइम भी है। जैसे ये लास्ट क्लास की थी बेटा,
ये 57 नंबर क्लास मैंने ली थी, आपको ऐसे दिखाई देती है, 57 क्लास ली थी, ठीक है। अब ये था बेटा, देखो ऐसे वो कैब होगी, हाँ ये आपकी पीडीएफ है। तो आपको अगर देखनी है तो ये किताब लेनी बेटा आपने, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। सर मेरे पास तो ठीक है काली बुक, पीली बुक, हली बुक, नीली बुक, ब्लैक बुक, ये है बुक है कि काम चल रहा है, कुछ नहीं चलना बेटा, बकवास है वो किताबें, किताब नहीं है वो, सड़क छाप है। क्या किया, कॉपी पेस्ट, प्रीवियस ईयर कॉपी पेस्ट करके लाद दिया, ना एंटोनिम ढंग के ना सिनोनिम जो उनसे मैच करे, तो बच्चा क्या करता है, कूड़ा कचरा है, उसमें से कुछ हो ही नहीं पाता। इनमें क्या है, प्रीवियस ईयर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस ईयर ही बेटा, वो क्या प्रीवियस ईयर ही है, वो कैब सारी किताबों में प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर से वो कैब अलावा नहीं पढ़नी है कुछ भी, प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन इनमें एक्सप्लेनेशन के साथ है, मेरी किताब में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो वो चीज अपने दिमाग में मैं बार बार इसलिए टोकता भी हूं, कहीं तुम झांसे में आ जाओ, सर मेरे दोस्त ने कहा था खरीद लो, उस किताब में तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसलिए तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों मंगानी बेटा, इसमें रूट वर्ड वगैरह ये करेंगे, इसमें एंटोनी सिनोनिम, इसको तो मैं बहुत सारी याद भी करा चुका हूं, तो वो देखिएगा, उनसे आपको लेके चलेंगे, इसके 100 सेट याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट, इसके 100 सेट। और वॉल्यूम 2 अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने अनाउंस किया कि वॉल्यूम 2 कराऊंगा, बच्चों ने खरीदनी चालू कर दिया, आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। तो ये चीज दो, ये किताबें आपको किताब दोनों याद करनी बेटा, इसमें अलग है कंटेंट एंटोनी सिनोनिम और बाकी चीजें इसमें, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज आपने करनी है, तो पहली क्लास से ही आपको पहली पीडीएफ नजर आ जाएगी। चलो बेटा खत्म होगी मेरी बात, भागो दौड़ो, बाय बाय।